और लेकर चलते हैं आपको चुनावी राज्य बिहार। लालू यादव के दोनों बेटों में सियासी दरार बढ़ती जा रही है। मई महीने में प्रेम प्रसंगों का खुलासा होने के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। लंबे समय से तेज प्रताप परिवार के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को निशाने पर ले लिया है। असल में तेज प्रताप यादव वैशाली जिले की महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐलान के साथ ही उन्होंने महुआ में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। ये रोड शो की तस्वीरें उसी महुआ विधानसभा से आई हैं। इस सीट से तेज प्रताप यादव 2015 में पहली बार विधायक बने। पिछली बार उनकी सीट बदल दी गई थी। तेज प्रताप यादव ने परिवार के साथ ही अब पार्टी से भी दूरी बना ली है। अभी मैं जब पिछले महीने यानी जुलाई में उनका इंटरव्यू करने के लिए पटना गई थी, तब उन्होंने हरे रंग की टोपी लगाकर मुझे इंटरव्यू दिया था। अब तेज प्रताप ने हरा रंग त्याग दिया है, पीले रंग की टोपी को अपनी नई पहचान में शामिल किया है। तेज प्रताप अब जहां भी जाते हैं पीले रंग की टोपी में नजर आते हैं। पीले रंग के गमछे का इस्तेमाल उनके समर्थकों की ओर से किया जा रहा है। महुआ में तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव को बांसुरी बजाने की चुनौती दी है। पहले तेज प्रताप का बयान सुनिए, फिर उसके आगे की कहानी बताएंगे। देखिए, अर्जुन और कृष्ण का क्या रिश्ता नहीं रिश्ता ही बताने का जरूरत नहीं है। तेजस्वी को अगर अर्जुन हमें माना था तो अर्जुन माना था। अगर तेजस्वी बोल रहा है कि हम अर्जुन है तो तेजस्वी को मुरली बजा के दिखाए तेजस्वी तो मान जाएंगे हम अर्जुन है कृष्ण है। अब आप इसे लालू परिवार में महाभारत का नाम भी दे सकते हैं। असल में तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते रहे हैं। खुद को कृष्ण का भक्त कहते हैं। कई मौकों पर भगवान कृष्ण के गेटअप में नजर भी आ चुके हैं। बांसुरी बजाकर वायरल हो चुके हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। भाई को बांसुरी बजाने की चुनौती दे दी है। एक तरीके से देखें तो वो खुद को लालू यादव का असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा बंदूकिया भी घूम रहा है। इसलिए कोई बंदूकिया के चक्कर में नहीं। आप देख लीजिए कि सामाजिक न्याय का मेरे रंग में कृषक कौन है, लालू यादव। पार्टी से हमको बाहर किया तो उस पार्टी से बाहर किया तो उस सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव तेज प्रताप यादव पैदा हो गया, इसलिए वो लोग के आंख में खटकने लगा। अपने ही भाई के खिलाफ धीरे धीरे खुलकर आ रहे हैं तेज प्रताप के बयानों को अब बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है। बीजेपी के नेता और मंत्री तेज प्रताप यादव से सहानुभूति जताने लगे हैं, अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। बरसों से परंपरा रही है इस देश के अंदर कि परिवारवादी पार्टी के अंदर, परिवारवादी राजाओं के अंदर बड़ा बेटा ही युवराज होता था। ये पहला परिवार है जो परिवारवादी पार्टी है। छोटे बेटे के प्यार में बड़े बेटे को घर से बेदखल कर दिया। राजनीतिक हक हकूक हिस्सेदारी उसको नहीं दिया। मैं तो तेज प्रताप जी को बधाई देता हूं कि कम से कम अपने हक के लिए गांडीव उठाने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो बांसुरी बजा रहे थे। अब तेज प्रताप यादव बिहार में तेजस्वी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल महुआ सीट पर उन्होंने तेजस्वी को अपने सियासी चक्रव्यूह में फंसा लिया है। तेज प्रताप के पिछले 7 दिनों का हिसाब किताब समझेंगे तो आप पाएंगे कि वो बगावत की राह पर आगे बढ़ चले हैं। एक तो वो हरे रंग से अलग होकर अपनी पहचान बनाने में जुट गए हैं। टीम तेज प्रताप के नाम से नया संगठन बना लिया है। खुद को दूसरा लालू बताते हैं, उन्हीं की तरह प्रचार करने लगे हैं। तीसरा ये कि परसों वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए और वहां पर जाकर मेल मुलाकात की नई अटकलों को हवा दे दी। परिवार से बगावत का चौथा संकेत सोशल मीडिया से मिलता है, जहां उन्होंने बहनों को अनफॉलो कर दिया है। अब तेज प्रताप की सियासत किस ओर आगे बढ़ेगी, आगे किस तरह से अपने परिवार के खिलाफ वो अपनी रफ्तार को और धार देंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।